जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग कल आप सभी के साथ शेयर किया, जिसमें गुरु जी ने जो हमें ट्रिप ब्लेस की, उसके बारे में बताया। गुरु जी ने कैसे खुद आकर हमारी हेल्प की हो, ये जो गुरु जी ने स्पेशल फीलिंग दी, इतनी सारी ब्लेसिंग दी, वो सब मैंने शेयर की। लेकिन मैंने बोला था अगर मैं कुछ मिस कर दूँगी तो मैं बाद में ज़रूर शेयर करूँगी, जैसे गुरु जी की इच्छा होगी। और जैसे ही सत्संग मैंने रिकॉर्ड कर लिया था ना, इसके बाद मुझे याद आई कुछ बातें जो मैंने सच में मिस कर दी थी, बट मैंने सोचा गुरु जी की इच्छा है, आज इतना ही शेयर करना है, अब नेक्स्ट सत्संग में मैं शेयर करूँगी। तो संगत जी, जब हम गए थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल, वहाँ गुरु जी ने जो बताया था दुर्गियाना मंदिर, बाघा बॉर्डर, वहाँ भी गए, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा भी हम गए। तो सब हमने जो दर्शन किए ना, तो मैं आपको जाते टाइम का बताती हूँ। जब हम जा रहे थे अपने होटल, जब हम अमृतसर पहुँचे थे, तो हमने रिक्शा ली जैसे, है ना? तो जाते टाइम मुझे 777 की गाड़ी दिखी। वो ना जो रिक्शा में जो भैया थे, वो थोड़ा गली में से निकाल रहे थे, मुझे ब्लेसिंग दिखी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो जो रिक्शा चला रहे थे, वो बहुत अच्छे से नहीं चला रहे थे, थोड़ा गलत चला रहे थे जल्दबाजी में, और इधर-उधर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मेरे भाई का हल्का-सा, ज़रा-सा पैर बाहर था रिक्शे में, हल्का-सा, क्योंकि 6 लोग बैठे थे ना, तो उसमें बहुत ज़ोर से स्कूटी से उसके पैर में लगी। बहुत थोड़ा-सा पैर बाहर था, फिर भी वो पैर में ऐसे लगी कि वो पैर मुड़ा उसका, और वो एकदम से चिल्लाया। तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, तो थोड़ी हमारी उनसे बहस भी हुई फिर, और उन्होंने फिर कुछ गलत बोला, अपनी गलती मानने की जो, तो ठीक है वो सब हुआ। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने फिर एक मुझे स्कूटी या कुछ बाइक ऐसे था दिखाया, जिस पे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि संगत जी, ठीक है वो चोट लगी, हम परेशान हुए, लेकिन कई बार होता है कि कोई बड़ा कष्ट जो गुरुजी छोटे में काटते हैं। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, तेरे भाई पे कष्ट है, बड़ा कष्ट है। तो ये सब होने के बाद भी गुरुजी ने इतनी मेहर की कि हम लोग सब जगह जा पाए। हालाँकि उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, इतना बताता नहीं है वो, लेकिन गुरुजी ने बहुत हेल्प की हमारी। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट जो छोटे में काटा, उसके लिए शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि वो अभी गुरुजी को उतना वो कनेक्ट नहीं हुआ है मतलब, तो उसकी तरफ से भी इसलिए शुक्राना। संगत जी, फिर ये बात देखिए आप, जो मुझे सत्संग शेयर करना था वो ये था कि ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी, जो गुरुजी ने दिखाया। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो फिर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स कभी-कभी हमें दिख जाती हैं, वो भी गुरुजी की इच्छा से होता है, कभी नहीं दिखती हैं। जब गुरुजी को दिखाना होता है, तब भी ऐसा होता है कि हर जगह आपको ब्लेसिंग भी दिख सकती है गुरुजी की। लेकिन पंजाब में ऐसा था ना, पता नहीं था दिखेगी या नहीं, तो वहीं पर हमें ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी की मुझे दिखी थी मतलब। लेकिन उसके बाद कहीं पर भी घूमे-फिरे, सब किया, कहीं नहीं दिखी। शायद गुरुजी ने बताया कि मैं ब्लेस कर रहा हूँ या मैं साथ हूँ, टेंशन मत लो। गुरुजी ने वहाँ ब्लेसिंग दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, क्योंकि बहुत मुश्किल से वहाँ मुझे लगता है ब्लेसिंग गुरुजी ही दिखाते हैं जब उनको दिखानी होती है। तो एक तो ये सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जयपुर से। मैं गुरु जी महाराज ने मुझे जुलाई 2024 से अपने साथ में जोड़ा है। उससे पहले मैंने गुरु जी के स्वरूप देखे थे, लेकिन मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी गुरु जी की क्या महिमा है, कैसे गुरुजी ने अपनी संगत पे कृपा बरसाई, मुझे कुछ नहीं पता था। गुरुजी ने मुझे अपने साथ तब जोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब मुझे वो वो समय ऐसा था ना संगत जी मेरे लिए, कि मुझे ऐसा लगता था कि मरना ज़्यादा आसान है। उस समय जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन जुलाई से जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ में जोड़ा, धीरे 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 करके उन्होंने मेरे अंदर से नेगेटिविटी या कह लीजिए डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म सा ही कर दिया है। थोड़ा है, अभी भी है, लेकिन बहुत उस टाइम के मुकाबले संगत जी बहुत कम कर दिया। और जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ में जोड़ा, तो मेरी फैमिली भी गुरुजी से जुड़ गई धीरे 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 धीरे। तो संगत जी, आज मेरे पास 2 सत्संग हैं आपको सुनाने के लिए। पहला सत्संग तो ये है संगत जी, कि ना मेरा जो छोटा भाई है, उसको ना घूमने जाने का बहुत शौक़ है। तो वो हमेशा अपनी कार से ही घूमने जाता है, और ज़्यादातर वो नॉर्थ में घूमने जाता है। तो ये सत्संग जो है संगत जी, ये मतलब मुझे याद रहता है, लेकिन मैं जब भी दूसरा सत्संग रिकॉर्ड करती थी तो ये मैं हमेशा भूल जाती थी। अभी कुछ टाइम से गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि गुरुजी मुझे ऐसे टेलीपैथी के थ्रू बोल रहे थे कि बेटा ये वाली जो सत्संग है ये तू शेयर कर, ये तू शेयर कर। तो आज मैं गुरुजी
की आज्ञा से ही ये शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे भाई को घूमने का बहुत शौक़ है और वो हमेशा अपनी कार से दोस्तों के साथ में नॉर्थ में ही घूमने जाता है। तो मेरा भाई मुक्तेश्वर महादेव जो नॉर्थ में है वहाँ गया था घूमने के लिए। तो जब भी वो जाता है तो संगत जी थोड़ा डर तो रहता ही है मन में कि वो इतना दूर गया है कार से, तो डर लगता है संगत जी कैसी कैसी न्यूज़ सुन के। तो फिर क्या हुआ कि मेरा भाई वहाँ से दर्शन करके मुक्तेश्वर महादेव से और वापस आ गया। और वो रात के समय वापस आया था तो ठीक है, उसने गाड़ी अपनी पार्क कर दी। फिर जब वो दूसरे दिन अपनी कार निकाल रहा था ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने ये नोटिस किया कि जो गाड़ी के आगे जो ग्रिल लगी होती है ना संगत जी, वहाँ पे एक बटरफ्लाई मरी हुई थी। जैसे यूजुअली जो ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो होती है ना, बड़ी बटरफ्लाई थी, वो मरी हुई थी और उस ग्रिल में फंस गई थी। तो मैंने जैसे ही निकालना चाहा ना, तो वो जो पंख थे ना वो बटरफ्लाई के, वो टूट गए। तो मैं ये देख के समझ गई कि मेरे भाई का बहुत बड़ा कोई संकट था जो गुरुजी ने उस बटरफ्लाई के ऊपर लेके उसको काट दिया। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, उसकी रक्षा करने के लिए। हमेशा गुरुजी उसकी ऐसे ही रक्षा करते रहना, हम सबकी सारी संगत की ऐसे ही रक्षा करना गुरुजी। हम सब आपके बच्चे हैं, कोई गलती हो जाए तो हमें सही राह भी दिखाते रहना गुरुजी। हम नादान बच्चे हैं, हम कभी कभी भटक भी जाते हैं, कभी हम इतना नाम भी नहीं ले पाते, लेकिन गुरुजी आप प्लीज़ हमारा हाथ मत छोड़ना। मैं हमेशा यही गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी हम भूल जाएं लेकिन आप हमें भूलने मत देना, हमेशा हमारा हाथ जो है उसे पकड़ के रखना। और मेरा दूसरा सत्संग ये है आंटी जी, अंकल जी, के मेरा एक फ्रेंड है, मतलब एक मेरा मेल फ्रेंड है, मेल अंकल मेरे फ्रेंड हैं। तो उनकी फैमिली में क्या है कि उनकी जो सिस्टर है उनकी दोनों किडनीज़ फेल है और वो पिछले बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि उनको कोई डोनर मिल जाए। और वो अहमदाबाद में एक जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर उनको हमेशा बुलाता था टेस्ट के लिए, जब भी कोई किडनी वहाँ पे अवेलेबल होती थी। लेकिन वो किडनी कभी भी उस जो मेरे फ्रेंड अंकल जी हैं उनकी सिस्टर से कभी भी मैच नहीं होती थी। तो वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि संगत जी जिसकी किडनी ख़राब होती है उनका डायलिसिस होता है, बहुत बहुत पेनफुल जो प्रोसेस होता है वो। तो वो काफ़ी परेशान थे। तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, तो उसने भी धीरे धीरे गुरुजी को मानना स्टार्ट कर दिया, मंत्र जाप चलाना और ये सब स्टार्ट कर दिया। तो अभी 2 या 3 दिन पहले ही उसकी जो सिस्टर है उनको कॉल आया अहमदाबाद से कि आप एक बार आ जाओ, चेक कर लो, एक किडनी मतलब एक डोनर है। तो जैसे ही वो गए वहाँ पे, तो जो वो किडनी थी वो उसकी सिस्टर से मैच हो गई और उसकी सिस्टर का ऑपरेशन हो गया और अब वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगी। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम 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 बार शुक्राना। आपने मेरे जो अंकल फ्रेंड है उनकी सिस्टर को आपने जीवन दान प्रदान किया गुरुजी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी हम सब संगत पे ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और ऐसे ही हम सबका संगत का सबका भला करते रहना। जो इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनका भी भला करना, जो सुन रहे हैं गुरुजी आप सबका भला करना। और आने वाला नया साल हम सब के लिए खुशियों से भरा हो गुरुजी। बस इसी के साथ में अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।